मेरे पास काफ़ी सारे डीएम आ रहे थे, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे थे कि जो साइक्लोन आया था अरेबियन सी में ताउते करके, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक साइक्लोन था। एक बार्ज था P305, वो डूब गया था और जो आसपास के 2-3 वेसल्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई थी। तो बहुत अच्छा लगा कमेंट्स पढ़ के कि लोग मेरी केयरिंग कर रहे हैं कि सर आप कैसे हैं, ठीक हैं क्या, आप बार्ज पे तो नहीं है, रिप्लाई दीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि इस बार मैं ऑफशोर नहीं गया था। अब मेरी किस्मत कहिए या कुछ भी कहिए, इस बार मैं ऑफशोर नहीं गया। अगर मैं जाता इस बार ऑफशोर तो क्या पता मुझे भी ये साइक्लोन फेस करना होता। तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड का हूँ और इस बार्ज पे मैं काम कर चुका हूँ जो ये बार्ज डूबा है। और जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं काम करता था, हम काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, खाना खाते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बार्ज डूबा कैसे और इसको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली तो ये गया क्यों नहीं, ये बात हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो पे। तो हाय, दिस इज़ गौरव एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेफ्टी फर्स्ट पे। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने अपने फ्रेंड से कलेक्ट किया है जो रेस्क्यू होके आए थे। उनसे मैंने फ़ोन पे बातचीत किया तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या वहाँ पे हुआ था, कैसे कैसे उनको रेस्क्यू किया गया। तो सबसे पहले थैंक्स टू आवर इंडियन नेवी। हमारी इंडियन नेवी ने बहुत अच्छा काम किया। जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जो भी क्रिटिकल ऑपरेशन था, उन्होंने, आप वीडियोस में भी देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल में कैसे कैसे उन्होंने लोगों की जान बचाई। जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिला वो तुरंत आ गए। वो सबको बचा भी सकते थे, क्योंकि जो बार्ज जो डूबा था, जो वो जहाज़ लेके आए थे, उससे कनेक्ट करके सारे मैन पावर को यहाँ से इस बार्ज पे ट्रांसफ़र कर सकते थे। बट लहर इतनी तेज़ थी, अगर वो ऐसा करते, अगर बार्ज से बार्ज टकरा जाता तो जो बचाने वाला है वो भी डूब जाता। तो सेफ्टी का पहला पॉइंट यही है कि पहले अपनी जान बचाओ, फिर दूसरों की जान बचाओ। अगर आप खुद ही डूब रहे हो तो आप दूसरों को क्या बचाओगे। इसलिए उन्होंने ये ट्रिक नहीं अपनाया। नहीं तो अगर लहर इतनी तेज़ थी, अगर दोनों आपस में टकरा जाते तो कोई भी नहीं बचता। तो इसलिए उन्होंने कैसे भी करके काफ़ी लोगों को बचाया। तो थैंक्स टू आवर इंडियन नेवी, सैल्यूट है उनको। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसका ओरिजिन क्या था। जो इसका ओरिजिन था साइक्लोन का, वो था आपके ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी। तो काफ़ी जो हमारे स्टेट के जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा था, जैसे कि आपके लक्षद्वीप पे, गुजरात के कोस्टल रीजन पे, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ भी इसका इम्पैक्ट देखा गया था। और जो इसकी विंड स्पीड थी वो एटलीस्ट कम से कम 150 किलोमीटर पर आवर से अबव ही थी। और अरेबियन सी में इसका मेन इम्पैक्ट था। तो जो पापा 305 था, इसको पहले ही इन्फॉर्मेशन दिया गया था ONGC की तरफ से 3 दिन पहले कि इतना बड़ा तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है। इसकी जो वेव्स की जो हाइट है वो 7 से 8 मीटर करीब होगी। तो आपको सेफ साइड पे चले जाओ या फिर आप जेट्टी चले जाओ, किनारे पे चले जाओ। लेकिन इंचार्ज ने और बार्ज कैप्टन ने ध्यान नहीं दिया और इतने सारे हमने दोस्तों को खो दिया। दीज आर द सुपर हीरोज एक्चुअली, क्योंकि ऑफशोर में काम करना बहुत मुश्किल है। तो हुआ क्या था, पूरी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ, बार्ज डूबा कैसे। तो जब ये 14 मई के आसपास जब ये तूफान आया था, तो 2 से 3 दिन इसका इम्पैक्ट था ही। तो जब इनको इन्फॉर्मेशन मिला कि आप चले जाओ, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हमारा बार्ज बहुत बड़ा है और हमारे बार्ज को कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो पापा 305 था ये बहुत बड़ा बार्ज था, मैंने भी काम किया इसमें। तो इतने बार्ज को डुबाने के लिए तूफान बहुत बड़ा ही होगा, क्योंकि इसका जो एरिया था वो 100 बाई 30 था, यानी 100 मीटर लंबा था और 30 मीटर चौड़ा था, 30-35 मीटर। तो जो वहाँ के जो बार्ज कैप्टन थे, जो इंचार्ज थे, वो कह रहे थे कि हम लोग हाथी लेके आए हैं तो ये बार्ज को कुछ नहीं होगा।
तो भाई साहब बता दें, जंगल का राजा शेर ही कहलाता है। चाहे आप हाथी लेके आएँ, चाहे आप घोड़ा लेके आएँ, जंगल का राजा शेर ही है। आप नेचर से जीत नहीं सकते कभी भी। इतने बड़े बड़े जहाज़ बनते हैं, टाइटैनिक था, अभी भी बहुत बड़े बड़े जहाज़ हैं, इतने टेक्निक से बनाया जाता है, फिर भी एक बड़ी लहरें उनको डुबा देती हैं। हर साल कम से कम 10 से 15 जहाज़ डूब ही जाते हैं। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, और वो कॉन्फिडेंस थे, ये आपस में गए नहीं, वापस गए नहीं किनारे पे। जब लहरें आई तो हुआ क्या, हवाएं बहुत तेज़ थी, 150 से 160-170 की विंड स्पीड थी, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही थी, बारिश हो रही थी। तो उस वजह जो एंकर होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको जो ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी की एक वीडियो थी, वो बाज भी वहीं था, बट वो चला गया था। उनके इंचार्ज अच्छे थे, समझदार थे कि नहीं जाना ठीक है। तो मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा बार्ज की और क्या क्या हुआ था। तो हुआ क्या था कि हवा इतनी तेज़ थी कि जो एंकर डाले जाते हैं बार्ज को होल्ड करने के लिए, एक एंकर इधर होता है, एक एंकर इधर होता है। इससे क्या होता है कि जो बार्ज है वो हिलता डुलता नहीं है। तो इतनी तेज़ स्पीड थी कि जो एंकर था वो टूट गया था। एंकर टूटने के बाद बार्ज हो गया फ्री होने के बाद वो 90 किलोमीटर दूर चला गया समुद्र में। 90 किलोमीटर मतलब जो हमारा समुद्र में जो काउंट करते हैं वहाँ पे नॉटिकल माइल्स काउंट होता है, 1 नॉटिकल माइल्स, 2 नॉटिकल माइल्स। तो 1 नॉटिकल माइल्स में 1.8 मतलब 1800 मीटर होते हैं। तो 90 किलोमीटर आप समझ लो 48-50 नॉटिकल माइल्स दूर चला गया था। तो 90 किलोमीटर दूर चला गया था और कोई भी एंकर नहीं था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो स्विंग कर रहा था, रोलिंग पिचिंग सब कर रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ, लाइटें चली गई, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और शायद वो किसी मटेरियल से टकराया था या उसमें कैसे एक हॉल हो गया। सेम टाइटैनिक की तरह हाल हुआ था इसका। इसमें जब छेद हुआ नीचे पे, बार्ज के नीचे लिस्ते पे जब छेद हुआ, छेद के कारण इसमें पानी भरना स्टार्ट हो गया। जब बार्ज में पानी भरना स्टार्ट हो गया एक साइड से, तो वो साइड हैवी हो गया। यहाँ से पानी भर रहा है तो पानी से ये हैवी हो जाएगा, तो बार्ज ऐसे ऐसे डूबेगा। तो बिल्कुल खड़ा हो गया था बार्ज, तो ऐसे बार्ज डूब रहा था। तो डूबने वक्त जो भी वहाँ पे जो 270 या 273 जो क्रू थे, उन्होंने लाइफ जैकेट पहन के वो हेली डेक पे चले गए। वहाँ पे जो हिम्मत वाले थे वो समुद्र में उन्होंने जंप किया। कुछ लोग थे जंप नहीं कर पाए, बार्ज के साथ ही डूब गए। कुछ लोगों ने जंप किया, बट जो बार्ज पूरा लोहे का होता है, उसमें प्रोपेलर होते हैं, हैंडल सब लोहे के होते हैं। तो कुछ लोग लोहे से टकराने के कारण उनका सर फट गया, ब्लड वेस्ट हो गया, ब्लड बह गया, उस वजह से मारे गए। कुछ लोग बार्ज के साथ डूब गए, कुछ जंप करके इतनी तेज़ थी कि कहाँ कहाँ चले गए दूर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे ही SOS के द्वारा इन्फॉर्मेशन गई थी इंडियन नेवी के पास, तो इंडियन नेवी जो बचाव दल था वो 2 दिन बाद पहुंचा वहाँ पे, क्योंकि वेदर इतना ख़राब था, उनको बहुत मुश्किल हो रही थी हमारी नेवी को। फिर भी उन्होंने वहाँ गए, वेदर का थोड़ा ध्यान रखा कि थोड़ा शांत होगा तो वहाँ जाएंगे। जाते वक्त उन्होंने काफ़ी लोगों को बचाया। तो मेरा फ्रेंड था, वो 8 घंटे पानी में मतलब सर्वाइव कर रहा था। तो उसने वहाँ पे बताया कि उन्होंने क्या किया, पूरे ग्रुप के साथ वो जंप किए थे। 10-15 का ग्रुप था, हाथ पकड़ के, ताकि अगर रेस्क्यू किया जाए तो सारे लोग एक ही जगह एक ही साथ इकट्ठे थे, एक ही साथ मिल जाते। बट हुआ क्या था कि जब इंडियन नेवी की जो बोट आई थी, अब वो जैसे ही वहाँ तक पहुँचते, एक बड़ी सी लहर आती और वो उनको दूर कर देती थी। तो सारे लोग हिम्मत हार गए थे। कुछ लोग तो इतने हिम्मत हार गए थे कि उन्होंने अपना लाइफ जैकेट ही निकाल दिया और मौत को गले लगा लिया। ठीक है, क्योंकि नाक में मुंह में सॉल्ट वाटर जा रहा था, पूरी इचिंग हो रहा था और बुरी तरह हार गए थे, थक चुके थे। तो कई लोगों ने लाइफ जैकेट निकाल दिया, कुछ लोगों ने हिम्मत रखी तो वो बचे। तो मेरे फ्रेंड के साथ जो हुआ, देखो मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा वीडियो में, कौन सी कंपनी थी आप लोगों को खुद पता है, और मैंने वीडियो बना चुका हूँ जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो हुआ क्या था कि जो मेरा फ्रेंड था उसकी किस्मत अच्छी थी कि एक बड़ी सी, वो भी हिम्मत हार चुका था लास्ट में लोगों को देख देख के, बट एक बड़ी सी किरण जागी, एक बड़ी सी लहर आई जो उनको नेवी की बोट के पास ले आई और उनको वहाँ पे इजीली रेस्क्यू किया। तो ये हाल हुआ था। बट इसमें गलती किसकी है या मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि इंक्वायरी की जा रही है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। बट जहाँ तक मेरी सोच है कि ये
बार्ज कैप्टन और जो कंपनी का इंचार्ज था उन्हीं का डिसीजन होता है कि हम जाएं कि नहीं जाएं, तो वो लोग की ही गलती हो सकती है। बाकी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि जिनके साथ मैंने काम किया आज वो इस दुनिया में नहीं है। काफ़ी फ्रेंड्स की नई नई शादी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे थे, किसी का एंगेजमेंट हुआ था, तो बहुत बुरा लग रहा है। तो बहुत से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब पे, तो यही होता है लाइफ जो होती है हमारी ऑफशोर की, बहुत ख़तरनाक लाइफ होती है। कोई वहाँ पे काम करना इतना आसान नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगा कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, और ये जो भी एक्सीडेंट हुआ ये हमेशा याद रहेगा लाइफ टाइम, हमेशा आगे। और मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा भी कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ओएनजीसी की तरफ से तो आपको बात लेकर चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कोई एक आदमी नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, 200-300 लोग होते हैं। उनकी जान की जो जिम्मेदारी होती है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होती है, तो सोचना चाहिए। बाकी तो मैं ये कहूँगा उनकी आत्मा को शांति हो, वो जहाँ भी हैं खुश रहें। ये रियल हीरोज़ होते हैं। किसी मम्मी पापा को उनकी बॉडी भी नहीं मिली, काफ़ी लोग तो मिसिंग है, उनकी बॉडी भी नहीं मिली गई है। मछलियाँ इतनी होती हैं, और मैंने देखा था न्यूज़ पे कि कितने रो रहे थे उनके फैमिली की आप ढूंढो, गवर्नमेंट से अपील कर रहे थे कि हो सकता है ज़िंदा हो कहीं, बट समुद्र है, कहाँ तक किसी को ढूंढा जाएगा। तो इसीलिए आप लोग भी जाएंगे अगर ऑफशोर में तो ध्यान रखें। और मैं तो कह रहा हूँ कि ऑफशोर लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है, लैंड पे जॉब कर रहे हैं वहाँ बेस्ट है। कुछ पैसे ज़्यादा कमाने के लिए लोग ऑफशोर चले जाते हैं, बट रिस्क भी उतना ही होता है। तो आई होप आप लोग अपना ख्याल रखें। और कई मैं कमेंट्स आ रहे थे सर हमारे भाई हमारे फ्रेंड्स लोग भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो आप कुछ बता सकते हैं। तो एक्चुअली मैं इस बार ऑफशोर नहीं गया क्योंकि मैं भी जाने वाला था इस बार, मैं पता नहीं क्यों नहीं गया, मेरा गुड लक था जो भी था। और आप अपना ख्याल रखें, और जिनकी भी जाने गई हैं दिल से मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। एंड बस थैंक यू, बाय, टेक केयर।